तो अब इन 2 से 3 दिनों में तुमको करना क्या है, कैसे क्या करना है, सब पूरा कि अगर तुम टेंशन ले रहे हो, परेशान हो रहे हो, दिमाग में चल रहा होगा सिलेबस हमारा कंप्लीट। जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम यू क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम क्या बताने जा रहे हैं? आज हम ये बताने जा रहे हैं कि अब जो पेपर आने वाला है उसको किस प्रकार से सॉल्व करें और कैसे क्या करना है। तो देखो, सबसे पहला काम कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि अगर लास्ट तक वीडियो नहीं देखा, इसके कर दिया तो समझ लो बहुत कुछ छूट जाएगा और पेपर भी अच्छा नहीं हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया। तो कायदे से ध्यान देना है। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है, क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ लोगों का हिंदी का पेपर हो ही चुका है। तो हिंदी का पेपर हो चुका है तो सबसे ज़्यादा समस्या, बहुत सारे लोग टेंशन में हैं, अरे हमारा पेपर ये सही नहीं हुआ। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हारी टेंशन लेने से हिंदी का पेपर अच्छा हो जाता है तो टेंशन लो। एक बार सोचो कि अगर तुम टेंशन ले रहे हो, परेशान हो रहे हो, रो रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इससे पेपर हिंदी का सही हो जा रहा है तो हो, और अगर नहीं हो रहा है तो तुरंत जो है आगे के पेपर, अब होगा इंग्लिश का पेपर 24 तारीख को, उसके बारे में सोचो। तो अब पेपर के बच्चे हैं 1 से 2 दिन मान लो। तो अब इन 2 से 3 दिनों में तुमको करना क्या है, कैसे क्या करना है, सब पूरा लास्ट तक बताएंगे। अच्छे से वीडियो देखना, ज़्यादा टाइम तो इसे बर्बाद नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ही बता दें, लेकिन जितने टाइम में बताएंगे एक बार कायदे से एकदम मन लगा के देखो, फिर उसके बाद 2-3 दिन करो और उसके बाद बताओ पेपर कैसा हुआ है। कमेंट करके जरूर बताना पेपर कैसा हुआ है। तो देखो, सबसे पहला काम क्या है, ये करना है कि जो पेपर देख के आए हो उसके बारे में बात करना बंद, सोचना बंद। अब क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, मेन ध्यान देना है इंग्लिश के पेपर पे, उसमें जितना ज़्यादा हो सके। अब देखो, बहुत सारे लोग अभी आगे भी बताएंगे कि कैसे क्या करना, हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ। अरे नहीं खत्म हुआ तो उसके लिए अभी बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो हिंदी का पेपर भूल लो, जैसा भी हुआ अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे वाले पेपर पर फोकस करो। दूसरा क्या है, जो दोस्त हैं फर्जी बातें क्या करते हैं, ये वो है, तो उनसे दूरी बना लो, बात ही नहीं करनी। पेपर तक कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं। तो ये अगर कर लिया तो समझ लो आधी टेंशन। पॉजिटिव रहना है, गलत सोचना ही नहीं, पॉजिटिव एकदम दिमाग में, एकदम पॉजिटिव, नकारात्मक आना ही नहीं चाहिए, सकारात्मक सब कुछ आना चाहिए और सकारात्मक होकर पेपर देना। अरे तुम करोगे, तुम बेस्ट कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। बस ये सोचना, जितना पढ़ा है उसको बेस्ट तरीके से करना है बस। तो अब देखो करना क्या है। पहला काम तो हमने बता दिया कि क्या हिंदी के पेपर को भूल जाओ। अब इंग्लिश का जो पेपर है उसको करना कैसे है, किस हिसाब से करना है, तो उसके बारे में सोचो। तो देखो, अब इंग्लिश के पेपर के लिए क्या सबसे पहला काम है, नींद कायदे से लेनी है। कायदे से का बहुत सोते रहो, ये नहीं ये नहीं कि मेहनत खूब करे डाल रहे हो, सो नहीं रहे हो, अच्छे बात को पता चला पेपर में बैठे सो रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। सोना है, प्रॉपर तरीके से सोना है, ताकि पेपर में माइंड फ्रेश रहे, किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो, आराम से पेपर कर सको। तो सबसे पहला तो काम यही करना है कि एक तो हमने बता दिया हिंदी पेपर को ध्यान नहीं देना, इंग्लिश के पेपर पर फोकस करना। दूसरा क्या करना है कि नींद अच्छे तरीके से लेनी है और फर्जी के दोस्तों से दूरी बना के रखनी, जो तुमको नेगेटिविटी लाए, नकारात्मक चीज़ें ध्यान ही नहीं देना। दिमाग में ये सोचना हम जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे, बस काम खत्म। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी का पेपर दे ही चुके हैं बहुत सारे लोग, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी कि 3 घंटे 15 मिनट में हम अपना पेपर पूरा कैसे सॉल्व करें, पूरा पेपर कैसे सॉल्व करें। तो देखो, उसके लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय है। 15 मिनट तो पढ़ने के लिए मिलते हैं, 3 घंटे का समय है। इसमें क्वेश्चन तो ये टाइम मैनेज कैसे करें, जो टाइम है उसको मैनेज कैसे करें। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, जो 1 से 2-3 दिन बचे हैं, जो बचे हैं 2 दिन, उसमें मॉडल पेपर कर लो। मॉडल पेपर कर लो और पूरा टाइम देख लो कि इतनी देर में हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम सेक्शन वाइज करो। मान लो तुम्हारा सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में जैसे ग्रामर आ गया, अनसीन पैसेज आ गया, उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, अब तुमको सोचना पड़ेगा, तो ये चीज़ें पहले कर लो। और जिन चीज़ों के बारे में पता है, जो चीज़ें आती हैं, उनको सबसे लास्ट में करो। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा कर देते हैं, अब मान लो ये कोई उसमें लिखा है 70 वर्ड या 80 वर्ड क्वेश्चन लिखा है और लिखे डालने 2 पेज लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में लिखा है 35 to 40 वर्ड, अब बच्चे के दिमाग में क्या आ रहा है, 35 to 40 वर्ड लिखा, वो लगभग 2-3 लाइन में हो गया, तो दिमाग में ये चलता रहता है, अरे 2-3 लाइन में, तो प्रॉब्लम होती है। तो करना क्या है, 35 to 40 वर्ड है, इसका पूरे बस इतने ही। जब क्वेश्चन लिख के आ रहा है कि इतने करो, तो तुम ज़्यादा क्या लिख रहे हो, टाइम मैनेजमेंट इसी वजह से नहीं होता। तो जितना लिखा है कोशिश ये करें कि क्वेश्चन में उतना ही लिखें आंसर, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही नंबर मिलेंगे, 4 नंबर नहीं मिल जाएंगे, तो ये ध्यान देना है।
तो टाइम मैनेजमेंट इससे सही होगा। और जितने दिन बचे हमने बताया अनसॉल्व पेपर जरूर करें। अनसॉल्व पेपर करेंगे तो उससे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, और जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से करोगे तो तुमको खुद पता चलेगा टाइम सच में मैनेज हो गया। अब इसके बाद क्या करें? अब ये हो गया अनसॉल्व। सबसे ज़रूरी भी है मान लो एक प्रकार से राइटिंग। कई बहुत बच्चे जो है क्या करते हैं स्टार्टिंग में बढ़िया, तो स्टार्टिंग में देखो ये नहीं, और राइटिंग के चक्कर में बहुत धीमे धीमे लिखने लगते, तो स्पीड पहले से ही बरकरार रखें। दूसरा राइटिंग पे जरूर ध्यान दें। जैसे ही एग्जामिनर देखेगा, अब एग्जामिनर देखा वो जब कॉपी चेक करेगा तो उसको दिखाई देगी अच्छी राइटिंग, और अच्छी राइटिंग दिखाई देगी तो खुश हो जाएगा। ये नहीं तो खुश हो जाएगा बहुत ज़्यादा नंबर दे देगा, लेकिन नंबर ठीक ठाक रहेंगे। तो राइटिंग पे जरूर ध्यान दें और क्वेश्चन सीरियल से करें। दूसरा जरूरी है क्वेश्चन छोड़े ना, कुछ भी लिखें उसके बाद कुछ तो आता ही होगा, जो भी कुछ है लिखे जरूर, छोड़े ना बिल्कुल। अगर छोड़ दिया तो कुछ नहीं मिलना होगा, वो भी नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करें जितना भी कुछ है पूरा लिखें। 3 घंटे हैं जितना, और सेंटेंस जो है सरल भाषा में होनी चाहिए जो कि अच्छे से समझ में आए। तो आधे लोग का काम होता है कठिन से कठिन, आधे लोग तो सेंटेंस मेकिंग पर ध्यान दें। सेंटेंस अच्छे से बनाए और सरल भाषा में बनाए। तो ये 3-4 बातें इनको कायदे से बस इनको ध्यान देना है। सेंटेंस अब तुम उल्टा सीधा बना दे रहे हो तो एग्जामिनर देखेगा सबसे पहले। और इसके बाद क्या करना है? हाईलाइट। अब हाईलाइट के लिए देखो, जैसे कि तुमको राइटर का नाम पता है, ठीक है, राइटर का नाम पता है इंग्लिश चैप्टर में अच्छे से पता है तो हाईलाइट कर दें। तो एग्जामिनर देखेगा सबसे पहले उसी पर नजर पड़ेगी, हाँ सही है, चेक कर दिया, काम खत्म। क्योंकि उसी हिसाब से वो चेक करते हैं जल्दी जल्दी का मतलब ये है कि शायद से कुछ पैसों के हिसाब से होता है कि इतने पैसे मिलेंगे तो उस हिसाब से चेक करते हैं। तो अब ये नहीं कि गलत चेक कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर होता है तो वो मेन चीज़ों पर फोकस करते हैं। दूसरा एक्सपीरियंस तो रहता है, देखते ही उनको पता चल जाता है गलत क्या सही क्या। तो जो अब हाईलाइट में देखो, हाईलाइट ये नहीं कि सब हाईलाइट कर दो, जिसके बारे में कंफर्म हो हाईलाइट वही करें। अब तुमको सही नहीं है और हाईलाइट करे दे रहे हो, पता चला वही गलत है, पूरा क्वेश्चन काट दिया। तो जब हाईलाइट ना हो, मतलब सही से ना पता हो, तो हाईलाइट बिल्कुल ना करें। फिर ब्लैक पेन का यूज़ ना करें, नीले से पूरा लिखा हो, काम खत्म, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करना है। अब देखो दूसरा, मतलब अगर आगे देखें तो क्वेश्चन कायदे से शुरू पड़े, क्या पूछा गया है, कितने क्वेश्चन करना। अब वहाँ लिखा रहता है 3 क्वेश्चन है 2 करने हैं, कायदे से पढ़े नहीं, वहाँ एक ही करके चले आ रहे, बात को किसी से पता चला अरे वहाँ तो 2 करने, अरे हमने तो पढ़ा नहीं। तो ऐसा ना करें, क्वेश्चन जरूर कायदे से पढ़ें, उसमें कितने करने कितने नहीं करने, क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा सा पढ़ा काम खत्म, ऐसा नहीं करना है। पूरा क्वेश्चन अच्छे से जरूर पढ़ें। और इसके बाद अब ज़्यादा टाइम तो बर्बाद करना नहीं, तो इसको देखने के बाद 2-3 दिन बचे हैं ना, तो अनसॉल्व पेपर जरूर कर लें। और सबको उम्मीद करते हैं पेपर सबका बहुत अच्छा होगा। और अगर तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ तो और किसका होगा, कम पड़ता। अब देखो बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सिलेबस हमारा कंप्लीट, अरे जितना हुआ है किसी का कंप्लीट नहीं होता है। कोई भी अगर सोचे हमारा कंप्लीट होगा, किसी का कंप्लीट नहीं, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो जितना तुम्हारा हो गया उसको तो कायदे से तैयार करो, उसमें तो ना छूटे ना। 70% हुआ, 70% तो बढ़िया करके आओ। तो सिलेबस के लिए टेंशन नहीं करना, जितना खत्म हो गया उतना बेस्ट करना है। और इसके अलावा बस मतलब वीडियो यहीं पे समाप्त कर देते हैं। लेकिन सब मतलब क्या है कि सबको बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से बढ़िया पेपर करके आना है। और तुम नहीं कर सकते हो तो और कौन कर सकता है। और अभी तो वीडियो ख़त्म करते हैं, लेकिन तुम अभी शुरुआत कर दो, जैसे हमने बताया वैसे पढ़ाई करना चालू कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।